सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। गुरु सहारे रहकर सेवक जीवन सकल बिताता है। कहे हर देव गुरु जो दे वो लेकर शुक्र मनाता है। हम सच्चे पातशाह के बहुत ही आभारी हैं, बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि सच्चे पातशाह आप जी ने जो हमें ये सुंदर घड़ियों का आनंद लेने का मौका बख्शा है। आप जी का लख लख शुक्राना है। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं, असली बादशाह कौन है? असली बादशाह वही है जिसने इस परम पिता परमात्मा को देख लिया है, जान लिया है, मान लिया है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी के थ्रू आप जी के चरणों में ये विचार रख रही है। कहते हैं, एक लड़का जमीन पर लेटा हुआ था और बादशाह की सवारी आ रही थी। वजीर ने कहा, बच्चे एक तरफ हट जा, बादशाह की सवारी को आगे जाने दे। तब बच्चे ने कहा, कौन बादशाह? कैसा बादशाह? बादशाह तो मैं हूँ, वह तो जन्मने मरने वाला ताश का बादशाह है। आज बादशाही इसके पास है, कल नहीं रहेगी, और मेरी बादशाही तो हमेशा मेरे पास रहेगी। मेरी बादशाही अजर अमर अविनाशी है और तेरे बादशाह की बादशाही विनाशी है। वजीर ने सोचा, यह लड़का सच बोल रहा है, यह कोई अद्भुत संत महात्मा बोल रहा है। तब फिर उस बालक ने कहा, तेरा बादशाह तो जन्मने मरने वाला है और मैं तो अजन्मा हूँ। वजीर यह बातें सुनकर हैरान रह गया और उसने बादशाह को उस बालक की सारी बातें कह दी। बादशाह स्वयं पालकी से उतरकर उस बालक के पास आया और कहने लगा, बच्चे तू कैसे बादशाह है? तेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मेरे पास तो सब कुछ है। वह बालक कहने लगा, राजन, जो कुछ तेरे पास है वह तेरा नहीं है, वह कल किसी और का होगा, और जो मेरे पास है वह मेरा ही रहेगा। राजा ने सोचा, यह लड़का बहुत बुद्धिमान है, इसको अपना लड़का बना लेना चाहिए। तब राजा ने कहा, बेटा तुम मेरा बेटा बनना चाहोगे? उस लड़के ने कहा, राजन तुम मुझे कौन सा सुख दे सकोगे? राजा ने कहा, बेटा जो मैं खाऊंगा वही तुम्हें खिलाऊंगा, जो मैं पहनूंगा वही तुम्हें पहनाऊंगा, सुंदर सेजों पर सोता हूँ, सुंदर सेज पर सुलाऊंगा, जो सुख मुझे मिल रहे हैं वही सुख मैं तुम्हें दूंगा। तब उस बालक ने कहा, राजन, जिसने मुझे पहले बेटा बना कर रखा है, इसकी मुझ पर इतनी कृपा दृष्टि है कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। यह मुझे खिलाता है, आप नहीं खाता है, मुझे सुलाता है, आप नहीं सोता है, मुझे कपड़े पहनाता है, आप नहीं पहनता है। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? राजा ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकूँगा। तब लड़का बोला, पहले मालिक को छोड़कर दूसरा मालिक बनाना तो पहले मालिक की तौहीन है, लेकिन तुम तो ये धन दौलत माया के बादशाह बने हुए हैं और मैं तो इस मायापति का दास हूँ, इसका सेवक हूँ, इस मायापति से जुड़ा हूँ। इससे मुझे ऐसी दौलत मिली है जो इस लोक में भी मेरे काम आएगी और परलोक में भी काम आएगी। राजा कहने लगा कि बच्चे, मैं जो खाऊंगा तुम्हें खिलाऊंगा, जो पहनूंगा तुम्हें पहनाऊंगा। लड़के ने कहा, यह जो प्रभु परमात्मा निरंकार है, यह मेरे लिए सब कुछ करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता। क्या तू ऐसा कर सकेगा? तब राजा ने कहा, मेरे बच्चे, क्या तू अपने मालिक के दर्शन करा सकता है? तब उस
बालक ने कहा, मेरे मालिक मेरे अंग संग रहता है, हर घड़ी रहता है, हर समय मेरे पास रहता है। यह तो हमेशा मेरे शहरग से नज़दीक है, इसको तो आवाज़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरी आँखों की पलकों में ताक झांक कर रहा है, कानों में बैठा हुआ शब्द सुन रहा है, नासिका में बैठा हुआ सूंघ रहा है, वाणी से बोल रहा है, सांस और प्राण की गाड़ी चला रहा है, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के कपड़े पहन रहा है, निर्गुण निराकार है और आप कुछ नहीं खाता, हमें खिला रहा है। हे राजन, प्रत्यक्ष रूप से यह तेरे सामने है, पर तेरे जैसे देह अभिमानी राजा उसे प्राप्त नहीं कर सकते जब तक ये माया का पर्दा आँखों से नहीं हटता। जब ये तेरी जो माया की चकाचौंध है ये तुझे अभिमान में लाए हुए है, जब तक तू अभिमान खत्म नहीं करता इस परम पिता परमात्मा को नहीं पा सकता। शरीर को मैं मानने वाला जन्म मरण की ठोकरें ही खाता रहता है और कहते हैं कि तुम मुझे 5 भौतिक शरीर समझ रहे हो। मैं 5 भौतिक शरीर नहीं, मैं तो सच्चे पातशाह के चरणों से जुड़ गया हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो इसके दासों का दास हूँ। जिस पर इस निरंकार की कृपा दृष्टि हो जाती है वह अमंगल से मंगल रूप हो जाता है। जैसे सागर नदियों को अपने में मिलाकर एक रूप कर लेती हैं, ऐसे ही यह परमपिता परमात्मा भी यह ज्ञान देकर अपने में समा लेता है। जिस तरह कहते हैं कि गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती का नाम उड़ जाता है, जब वह सागर में चली जाती हैं तो सागर का रूप ही बन जाती है। फिर गंगा यमुना गोदावरी नाम सब खत्म हो जाते हैं। इसी तरह जब जीव परम पिता परमात्मा के चरणों में आ जाता है तो यह इस परम पिता परमात्मा को पा लेता है। ऐसे जीव इस ज्ञान को पाकर इसी का ही हो जाते हैं। हे राजन, अपनी लगन भी हो तो इसकी कृपा दृष्टि हो जाती है, काम बन जाता है। लोग कहते हैं कि निरंकार कृपा नहीं करता, सुंदर तन सुंदर मन सुंदर परिवार इसने दिया है, ये कृपा नहीं तो और क्या है। राजा नतमस्तक हो गया। इस तरह साथ संगत जी, जो संत महात्मा होते हैं यही असली बादशाह हैं और यही जोड़ने का काम करते हैं। संत बड़े परमार्थी, शीतल इनके अंग, संत सत्य को जानते हैं। संत यह सर्वव्यापी निरंकार है, इसको जानने से ही जन्म मरण के दुखों से छुटकारा होता है। संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा है, रहंदा कच्ची कुल्ली अंदर रुखी मिस्सी खांदा है, सारा दिन मजदूरी करदा पाटे कपड़े पांदा है, कोई नहीं उसका आदर करदा जिथे भी वो जांदा है, धन रूप तो हीना है ते नहीं किसे नु पांदा है, कोई न संगी साथी उसका, कोई न रिश्तेदार बने, कहे अवतार ओ राजा जगदा जे रब नाल प्यार बने। कहते हैं कि इस धन दौलत ये माया ये तो नश्वर है, ये नहीं कि अगर ये पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो ये ज्ञान रूपी धन दौलत ये अनमोल खजाना सतगुरु ने हमारी झोली में डाला है, जिसके पास ये अनमोल खजाना है वही शहंशाह है, वही उसको शहंशाह बना दिया है। सतगुरु ने उसको राजा बना दिया है। चाहे कोई रिश्तेदार भी बात नहीं करता, चाहे गरीबी है, चाहे कच्ची कुल्ली में रहता है, चाहे कहते हैं कि पैरों में जूती भी नहीं है, लेकिन अगर वो इस परमपिता परमात्मा के नाम से जुड़ा है तो वह शहंशाह है। इस तरह सतगुरु समझा रहे हैं कि ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये बड़ी अनमोल दात है, ये बड़े ऊंचे भागों से मिलती है। जो सतगुरु के चरणों में आकर नतमस्तक हो जाता है वो इस दात को पा लेता है। और ये दात ऐसी है जो इस लोक में भी काम आती है और परलोक में भी काम आती है। संसार के संगी साथी सभी स्वार्थी हैं, जो सुख में पास आते हैं और दुख में दूर हो जाते हैं।
संत जो होते हैं ये चलते हुए संसार में शीतलता बांटते हैं, ठंडक बांटते हैं, संत परमार्थी हैं, सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं, परमार्थी जीवन भर सबका मंगल करते हैं और परमार्थ में ही अपना जीवन अर्पित कर देते हैं। ये भगत जन, संत जन, महापुरुष हमेशा ही चेतन रहते हैं और ये चेतनता सब तभी प्राप्त होती है जब पक्के संतों महापुरुषों का संग मिलता है। ये हमारे मन में कूट कूट कर बातें भर देते हैं कि वाकई ही हमारा जीवन सच के लेखे लग जाए, हमारा जीवन भक्ति के लेखे लग जाए, हमारा जीवन परोपकार के लेखे लग जाए, हमारा जीवन नेकी के लेखे लग जाए। कहीं पर भी हमारा जीवन ऐसा जीवन ना हो जाए कि जिसको अक्सर हम कह देते हैं कि ये तो फिजूल सा ही जीवन रहा है, फिजूल सा ही इंसान है, फिजूल से ही इसकी बातें हैं, फिजूल सा ही इसका कार्य व्यवहार है, तो हम कहीं वो फिजूल सा ना बन जाएं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें अक्सर अपने विचारों द्वारा यही समझाते कि हम अपने जीवन की कीमत का एहसास करें और खुद की कीमत डालें इस कदर कि वाकई ही हमारे जीवन का हर पहलू खूबसूरत बनता चला जाए। एक व्यर्थ जीवन ना हो जिसके कोई मायने नहीं होते। इसलिए संत जन महापुरुष चेतन करते हैं, कदम कदम पर ये एहसास कराते हैं। मन की बात आती है तो मन को भी समझाते हैं। मन मेरे भूले कपट ना कीजे, अंत निबेड़ा तेरे जी पै लीजे। कि इस मन को समझाना होता है क्योंकि ये मन ही राम हो जाता है और ये मन ही रावण हो जाता है, ये मन ही हंकारी हो जाता है और ये मन ही विनम्र हो जाता है, ये मन ही विशाल हो जाता है और ये मन ही संकीर्ण हो जाता है, ये मन कड़वा हो जाता है और ये मन ही मीठा हो जाता है। इस तरह से मन की साधुत्व वाली अवस्था भी इसको मिल जाती है और यही मन किस कदर लोभी और क्रूर भी हो जाता है। इसलिए इस मन को कदम कदम पर समझाने की ज़रूरत होती है कि अगर इस मन ने समझ लिया तो ये हमारी जीवन की यात्रा को भी संभली हुई यात्रा बना देगा। अगर ये मन नहीं समझा, ये मन नहीं संभला तो इस जीवन की चाल भी कभी संभली हुई चाल नहीं बनने वाली है। इसलिए इस मन के ऊपर कितना कुछ टिका हुआ है, इसलिए लगाम की बात भी आती है। जब घोड़े की मिसाल दी जाती है कि घोड़े को अगर लगाम दी जाती है तो घोड़ा उपयोगी बन जाता है, लेकिन अगर लगाम नहीं है तो फिर घोड़ा उपयोगी बनने के बजाय नुकसान का कारण बन जाता है। फिर वो पता नहीं कहाँ कहाँ भगा कर ले जाएगा। अगर लगाम है और सामने कांटेदार झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं तो सवार लगाम खींचेगा और घोड़े का मुख मोड़ेगा, उसे कांटों से बचाकर दाएं बाएं से निकाल कर ले जाएगा। लेकिन अगर लगाम ही नहीं है फिर तो घोड़ा झाड़ियों हो या कुछ और हो या पानी का तालाब हो उसमें जा फेंकेगा या उन झाड़ियों में से हमें भगा कर ले जाएगा और हम उसकी पीठ पर बैठे हुए छलनी छलनी होते चले जाएंगे। यानी कि वहाँ लगाम नहीं है, बेलगाम घोड़ा है। इसी तरह से इस मन को भी अक्सर लगाम देना भूल जाया करते हैं लोग और मन कहाँ पर इसको ले जाकर फेंकता है। इसलिए महापुरुष संतजन चेतनता की बात करते हैं, सचेत होने की बात करते हैं। उसका मतलब यही है कि इस मन को लगाम दी हुई है, मन को लगाम दी हुई है, यानी कि वाणी को भी लगाम दी हुई है, मन को भी लगाम दी हुई है कि लोभ लालच में नहीं फंसना है। इस तरह महापुरुष संत जन इस मन के ऊपर केंद्रित होते हैं कि यह मन हमेशा काबू में रहे। कदम कदम पर जब इस निरंकार के सिमरन की बात होती है, इस निरंकार के अंग संग विराजमान होने की एहसास की बात होती है, तो इसका मतलब यही है
कि ये मन फिर दाएं बाएं नहीं होगा। ऐसा होता ही तभी है जब हम निरंकार को विसारते हैं, इस ज्ञान को भूल जाते हैं, जब आदेशों उपदेशों को भूल जाते हैं, हम अनदेखी करते हैं, फिर ये मन भी हमारे जीवन के सुंदर रूप की अनदेखी करता है। ये फिर हमें लेकर जाता है उस ओर जहाँ जाने से हमें अपयश मिलता है, हमारा सम्मान भी हाथों से निकल जाता है और साथ ही साथ हम नुकसान देने वाले बन जाते हैं। इसलिए महापुरुष यही प्रेरणा देते हैं, यही संदेश देते हैं कि हे मानव, हे इंसान, तो इस प्रकार से अपने इस जीवन के सफ़र को तय कर, जो सफ़र तेरे लिए और औरों के लिए कल्याणकारी हो और तेरे जीवन का हर पहलू सुंदर रूप में सामने आता चला जाए। तेरा व्यवहार, तेरा बोलचाल हर प्रकार से एक सुंदर रूप धारण कर ले, तभी तेरी शोभा है, तभी तू वरदान है इस धरती के लिए और परिवार के लिए, समाज के लिए, सारी धरती के लिए, सारी मानव जाति के लिए एक वरदान बनता चला जा। संत महात्मा हमें हर पल यही समझाते हैं कि हमने इस निरंकार का एहसास हर पल रखना है। हम पूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझाते हैं, चेतन और सजग रहकर जो सेवा करता जाता है, कहे हरदेव सुखों से अपना दामन भरता जाता है। भक्ति करते हुए हमने अलर्ट भी रहना है, सजग भी रहना है और हमने चेतन और सजग रहकर सेवा, सिमरन, सत्संग करते चले जाना है और सुखों से अपनी झोलियाँ भरवानी है। सतगुरु के चरणों से, साथ संगत के चरणों से हमने ये झोलियाँ भी भरवानी है और सभी के लिए दासी सतगुरु माता जी से यही अरदास करती है, सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी चोली विच, हिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। सभी के घरों में सुख शांति हो, सभी को जो जो भी चाहिए सच्चे पातशाह आप उनको वो देते रहना, जो जो भगत के लिए सुखदायी हो। इन्हीं शब्दों से दासी आप जी के चरणों से इजाज़त लेगी और दासी सबके सुखों की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। नबी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।